हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो प्रीपोजिशंस के बारे में, ठीक है, बिटवीन और अमंग के बारे में, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बीच में, ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो यूज़ होता है अलग अलग होता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कब बिटवीन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है और अमंग का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। पहले देख लेते हैं बिटवीन का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। बिटवीन का मतलब किससे रिलेटेड होता है? दो से रिलेटेड होता है। बिटवीन का वो मतलब होता है सिर्फ दो से, दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। जहाँ पर दो लोगों के बीच में की बात आती है या दो चीज़ों के बीच में की बात आती है तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ किया जाता है। अब देखो ये इमेज देख रहे हैं आप, ठीक है, छोटी सी इमेज है ये, ठीक है। इसमें जो है ये जो रैट है ये दो जानवरों के बीच में है, कैट के बीच में और डॉग के बीच में, यानी कि दो जानवरों के बीच में है, ठीक है। तो इनके लिए भी किसका यूज़ किया जाएगा? बिटवीन का यूज़ किया जाएगा। अब ये देख रहे हैं आप, ये लड़की है, ये किसके बीच में है? दो लोगों के बीच में है ना, दो लड़कों के बीच में है, तो इसके लिए भी बिटवीन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं बिटवीन का यूज़ से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे बिटवीन का यूज़ सेंटेंसेस में किया जाता है। अब देखो ये जो मैंने आपको पहली इमेज दिखाई, ठीक है, क्या दिखाई मैंने कि जो रैट है, ये चूहा है, ये कैट और डॉग के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड सेंटेंस लिखा हुआ है, चूहा बिल्ली और कुत्ते के बीच में बैठा हुआ है, या चूहा बिल्ली और कुत्ते के बीच में बैठ रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, टेंस बनाए हुए मैंने आपको बताए हुए हैं कैसे टेंस बनाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, तो इतना हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे कि चूहा बैठा हुआ है या बैठ रहा है, तो इसे इंग्लिश में इतना ट्रांसलेट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा इंग्लिश में सेंटेंस? द रैट इज सीटिंग, द रैट इज सीटिंग। अब इसमें आया कि बिल्ली और कुत्ते के बीच में, अब के बीच में आया ना, बीच में, ठीक है, के बीच, ठीक है, बीच में आया, तो बीच इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रैट है ये दो लोगों के बीच में यानी दो जानवरों के बीच में बैठा हुआ है। जब दो जानवरों के बीच में बैठा हुआ है, जब दो की बात आ रही है, ठीक है, दो जानवरों के बीच में बैठा हुआ है, तो हम बीच के लिए क्या लगाएंगे? बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो बिटवीन का यूज़ कर लिया, ठीक है, बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब किसके बीच में? बिल्ली, बिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं कैट, कैट लिख दिया, और को बोलते हैं एंड लिख दिया, कुत्ते को इंग्लिश में बोलते हैं डॉग, डॉग लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना? द रैट इज सीटिंग बिटवीन कैट एंड डॉग, द रैट इज सीटिंग बिटवीन कैट एंड डॉग, ठीक है। जो चूहा है, चूहा बिल्ली और कुत्ते के बीच में बैठा हुआ है या चूहा बिल्ली और कुत्ते के बीच में बैठ रहा है, ठीक है, इस तरह से बना दिया। अब देखो दूसरी इमेज देखो, इसमें क्या है? एक लड़की है, ठीक है, इसका नाम है गीता, गीता, और ये दो लड़के हैं, इसमें से एक का नाम है सोहन और एक का नाम है मोहन। तो सेंटेंस इनसे रिलेटेड भी एक सेंटेंस है, तो देख लेते हैं सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। गीता सोहन और मोहन के बीच में खड़ी हुई है, ठीक है, गीता सोहन और मोहन के बीच में खड़ी हुई है, ये खड़ी हो रही है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? गीता खड़ी हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट इतना कर लेंगे कि गीता खड़ी हुई है या गीता खड़ी हो रही है। तो गीता इज स्टैंडिंग, गीता इज स्टैंडिंग, इसे इंग्लिश में इतना ट्रांसलेट कर दिया। अब क्या लिखा हुआ है? सोहन और मोहन के बीच में, के बीच में, के बीच में, ठीक है, यानी कि ये सोहन है और ये मोहन है, यानी कि दो लोगों के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में खड़ी है ना, तो के बीच में, बीच के अर्थ में क्या आएगा? बिटवीन का यूज़ करेंगे, ठीक है, बिटवीन लगा दिया क्योंकि ये दो लोगों के बीच में खड़ी हुई है, तो बिटवीन का यूज़ कर दिया हमने, ठीक है, बिटवीन लगा दिया हमने। अब क्या लिखा हुआ है? सोहन, सोहन नाम है किसी का, सोहन लिख दिया, और को बोलते हैं एंड लिख दिया, फिर यहाँ पर मोहन लिखा हुआ है तो मोहन लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना? गीता इज स्टैंडिंग बिटवीन सोहन एंड मोहन, गीता इज स्टैंडिंग बिटवीन सोहन एंड मोहन, गीता सोहन और मोहन के बीच में खड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह से बिटवीन का यूज़ करते हैं जब दो लोगों के बीच में की बात आती है या दो चीज़ों के बीच में बात आती है, ठीक है। इसमें जो रैट है ये कैट एंड डॉग के बीच में बैठा हुआ है, बिल्ली और कुत्ते के बीच में बैठा हुआ है, 1 2 दो लोगों के बीच में बैठा हुआ है। इसमें जो है ये जो लड़की है, यानी क्या नाम था इसका? गीता, ठीक है, सोहन और मोहन के बीच में मतलब खड़ी हुई है, यानी कि 1 2, ठीक है, दो लोगों के बीच में खड़ी हुई है, तो इसलिए इनके लिए मतलब बीच के अर्थ में
इनके लिए बिटवीन का यूज़ किया हमने, ठीक है, बिटवीन का यूज़, ठीक है। इस तरह से बिटवीन का यूज़ दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं अमंग का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। देखो अमंग का यूज़ वहाँ पर करते हैं जब दो से अधिक लोगों के बीच में होती है कोई चीज़, कोई इंसान दो से अधिक लोगों के बीच में होता है, या कोई चीज़ दो से अधिक चीज़ों के बीच में होती है। यहाँ पे दो से ज़्यादा के बीच के लिए बात हो रही है, तो वहाँ पर अमंग का यूज़ किया जाता है। अब देखो ये इमेज देख रहे हैं आप, इसमें जो टीचर है ये बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठी हुई है, दो बच्चों के बीच में नहीं, एक दो, ठीक है, दो से अधिक ज़्यादा बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, दो से ज़्यादा बच्चों के बीच में बैठी हुई है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, अमंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये इमेज देख रहे हैं आप, इसमें मैंगो है, ठीक है। मैंगो जो है कितने सारे इसमें दो एप्पल्स थोड़ी है, दो एप्पल्स के बीच में थोड़ी दिखाई दे रहा है आपको, इसमें दो से ज़्यादा एप्पल्स के बीच में है मैंगो, ठीक है। तो इसके लिए भी अमंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब दो से अधिक लोगों के बीच में की बात आती है या दो से अधिक चीज़ों के बीच में की बात आती है तो वहाँ पर अमंग का यूज़ करते हैं। अब देखो सेंटेंस पढ़ो, आम सेबों के बीच रखा हुआ है, आम सेबों के बीच रखा हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है ना ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है, तो मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। अब सेंटेंस बना कि आम सेबों के बीच में रखा हुआ है, पहले हम इंग्लिश में इतना ट्रांसलेट कर लेंगे कि आम रखा हुआ है, तो आम रखा हुआ है तो आम को बोलते हैं इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, और एक आम है तो ए मैंगो लिख दिया, ए मैंगो, हे के लिए लगाएंगे इज़ लगा दिया। अब ये पैसिव वॉइस में बनेगा सेंटेंस, तो इसमें रखा हुआ है, रखने को इंग्लिश में बोलते हैं कीप, और कीप की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, कैप्ट होती है, ठीक है। कैप्ट लिख दिया हमने, कैप्ट लिख दिया। अब इसमें आया सेबों के बीच, ठीक है, सेबों के बीच। अब के बीच के लिए हम क्या लगाएंगे, बिटवीन का यूज़ करेंगे, नहीं बिटवीन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो सेबों के बीच में थोड़ी है, दो से ज़्यादा सेबों के बीच में है मैंगो, ठीक है। तो इसलिए हम अमंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, अमंग का यूज़ करेंगे क्योंकि ये दो से ज़्यादा सेबों के बीच में है, ठीक है। अमंग लिख दिया हमने। अब सेबों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत सारे सेब हैं तो एप्पल्स लिखेंगे, इसको एप्पल्स लिख देंगे। अब सेंटेंस क्या बना, ए मैंगो इज़ कैप्ट अमंग एप्पल्स, अमंग एप्पल्स, ठीक है। ए मैंगो इज़ कैप्ट अमंग एप्पल्स, ठीक है। आम जो है सेबों के बीच रखा हुआ है, आम सेबों के बीच रखा हुआ है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब देखो सेंटेंस बी देखो, टीचर, ठीक है, छात्रों के बीच में बैठी हुई है, देखो टीचर दिखाई दे रही है, तो इसमें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि टीचर बैठी हुई है या टीचर बैठ रही है, ठीक है। द टीचर इज सीटिंग, ठीक है, द टीचर इज सीटिंग, ठीक है। इस इंग्लिश में इतना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से इतना बना लिया, टीचर बैठी हुई है, टीचर बैठ रही है, द टीचर इज सीटिंग, ठीक है। सीटिंग इसमें लिखा हुआ है छात्रों के बीच में, ठीक है, छात्रों के बीच में। अब देखो यहाँ पर दो छात्र थोड़ी है, तो मैं बिटवीन का यूज़ थोड़ी करूँगी, इसमें दो से ज़्यादा छात्र हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं दो से ज़्यादा छात्र हैं, टीचर दो स्टूडेंट्स के थोड़े बीच में बैठी हुई है, जो मैं यहाँ बिटवीन का यूज़ करूँगी के बीच में, के बीच के अर्थ में हम लिखेंगे इसके लिए अमंग, ठीक है, अमंग लिख दिया क्योंकि दो से ज़्यादा छात्र, दो से अधिक स्टूडेंट्स के बीच में बैठी हुई है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वे दो से ज़्यादा हैं, तो अमंग का यूज़ करूँगी मैं, ठीक है, अमंग लिख दिया। अब छात्रों के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स लिख दिया। सेंटेंस क्या बना, द टीचर इज सीटिंग अमंग स्टूडेंट्स, द टीचर इज सीटिंग अमंग स्टूडेंट्स, टीचर छात्रों के बीच में बैठी हुई है, इस तरह से अमंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। जब दो से अधिक मतलब दो लोगों के बीच में की बात आती है तो बिटवीन का यूज़ करते हैं, दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में बात आती है तो बिटवीन का यूज़ करते हैं, दो से अधिक लोगों के बीच में, दो से अधिक चीज़ों के बीच में की बात आती है तब अमंग का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी यूज़फुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।